और 2 लौंग लेने हैं और आपको मिठाई आपको सफ़ेद वाली लेनी है। 2 लौंग लेने हैं, बतासे लेने हैं और आपको कुछ एक जड़ी आता है जो मैं आगे बताऊंगा वीडियो में, वो उसके जड़ी आपको प्राप्त करनी है। 2 प्रकार की जड़ी होती है, उसको आपको मिक्स करके और एक धागे मौली व या कुछ ऐसे वस्तु होते हैं उसे बांधकर उस दोनों को एक दूसरे में मिलाकर और उसे बंधन कर देना होता है, बांध देना होता है मंत्रों के द्वारा। तो और दूसरा एक खपटा लेना है, खपटा जिसमें आप मिट्टी का वो दिए जैसा होता है ना, वैसा आपको खपटा लेना है। और जैसे मिट्टी के ढक्कन होते हैं ना, वैसे ही एक खपटा जैसा होता है वो आपको लेनी है। उसमें आपको मिठाई और आपको बतासे और वह जड़ी रखनी है उसमें, और आपको बतासे, लौंग और कपूर वो आपको अलग रखनी है, नीचे में आपको रखनी है, भूमि के ऊपर रखनी है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हम साधना की ओर आगे बढ़ते हैं। यह एक पिशाच की साधना है, बहुत ही ताकतवर पिशाच है ये। अगर यह पिशाच किसी के ऊपर भेज दिया जाए तो वो अपना कार्य करके ही लौटते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का कार्य हो। यह पिशाच आपके धन के बारे में बताता है, किसी के बारे में भी बताता है, कोई व्यक्ति क्या खा के आया है, क्या मतलब कि वो हर एक चीज बातें बताती है। ये आपको अपने से कहीं दूर भी ले जा सकता है, पर जिसे कह सकते हैं हम आप की अंतर्ध्यान होना, तो उस अवस्था में भी ले जा सकता है। अनेक प्रकार के देवी देवता की भी वो छवि दिखा सकता है। ऐसी शक्ति सिद्ध स्थान के वह दर्शन भी करवा सकता है। बैठे बैठे कोई भी व्यक्ति के पास आप पहुंच सकते हैं इस शक्ति के माध्यम से, इस पिशाच के माध्यम से। तो सबसे पहली बात तो यह पिशाच सबसे ज्यादा ताकतवर, किसी के बारे में भूत भविष्य वर्तमान बहुत अच्छे से बताता है। दूसरा, भूत वर्तमान के साथ साथ यह पिशाच काम भी करता है, चाहे वो वशीकरण का हो, चाहे वो मारण का हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, वह यह दोनों ही तरीके से कार्य करता है, चाहे वो वशीकरण का हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो। ठीक है, तो करना क्या है कि आसन वगैरह लेना है, वहां पे जानी है, जाने के बाद आपको एक जल का पात्र लेना है, एक दीपक लेनी है, जो मैंने सामग्री पीछे बताया है वो सब कुछ आपको इकट्ठा करके और उस स्थान पर जाना है। देखिए, हमारी साधनाओं में विशेष प्रकार की सामग्री नहीं होती है जो ना मिले, बहुत ही मामूली सी सामग्री होती है। विधान बहुत बड़े बड़े हैं और ऐसे साधक भी नहीं कर पाते हैं, तो विधान तो बहुत लंबे चौड़े हैं और सामग्री भी बहुत लंबी चौड़ी है। एक कुछ सामग्री कुछ ऐसे होते हैं कि बहुत महंगे महंगे बिकते हैं, लेकिन सभी साधक के पास वो अवस्था नहीं होती है कि वो उस सामग्री को खरीद पाए, उस तंत्र के सामग्री को ले पाए और वो अपनी साधना को संपन्न कर पाए। तो उनके लिए एक विशेष तरीका होता है और उसका एक छोटा सा उपाय होता है, तरीका होता है, तो उस हिसाब से मैं बताता हूं और मैं उसी प्रकार की साधनाएं देता हूं जिसमें आपको कम सामग्री में और जल्दी सिद्धि प्राप्ति हो। यह साधना मात्र और मात्र 11 दिनों की साधना है। आने वाले नवरात्रि में इसकी साधना आप कर सकते हो। जब यह पिशाच सिद्ध होते हैं तो आपको कोई भी तांत्रिक, कोई भी व्यक्ति से डरना नहीं होता है। यह पिशाच जिस कार्य के लिए भेज दिया जाए, जिसके ऊपर भी, वह कार्य करता ही करता है। मैंने इस पिशाच का एक कार्य देखा, व्यक्ति के ऊपर तंत्र प्रयोग होते चले जा रहे हैं, लेकिन यह पिशाच उस सभी तंत्रों को खाते जा रहा है, क्योंकि ये छोटी शक्ति नहीं होती है, ये अच्छी खासी ऊर्जाओं से परिपक्व होती है और बहुत ताकतवर होती है। इनमें इतनी क्षमता है कि ये जो छोटे मोटे प्रेत होते हैं ना, उसको भी बलशाली, जो प्रेत होते हैं बलशाली हो, छोटे मोटे हो, वैसे वैसे प्रेत को वो ये मार कर रख देते हैं, मारकर खा जाते हैं। जैसे बैताल आता है तो किस प्रकार से उस वनीय क्षेत्र में हाहाकार मच जाता है, छोटी छोटी शक्तियां बहुत हाहाकार करने लगती है।
जब महाकाली की साधना की जाती है तो उसी प्रकार से उस वन में या उस क्षेत्र में बहुत हाहाकार मच जाती है, क्योंकि आसपास बहुत तरीके की शक्तियां होती है। क्योंकि जब वह बड़ी शक्तियां आती है ना, तो आसपास की शक्तियों को जो सामने आता है उसे मारती हुई, काटती हुई, खाती हुई, पीटती हुई वो किनारे करते हुए अपने साधक के समक्ष आ जाते हैं और कहती है कि किस लिए मुझे बुलाया है। तो इस समय साधक ऐसे योग्यवान होना चाहिए कि वो डरे नहीं, सहमे नहीं, डटा रहे, किसी भी स्थिति में वह डटा रहे। तो डरने का मतलब ये नहीं है कि आप साधना छोड़कर भाग जाओ, डरो, लेकिन उसका भी एक तरीका होता है। डरना नहीं होता है। अपने साधक को कोई भी शक्ति नुकसान नहीं पहुंचाती है, क्योंकि उसे भी मुक्त होने के लिए साधक के कार्य में लगने होते हैं। जब व्यक्ति के कार्य करेंगे तो उन्हें भी पुण्य की प्राप्ति होगी। कोई भी व्यक्ति जब मरता है तो अपने साथ कुछ धन नहीं ले जाता है, अपने साथ कोई जमीन, वस्तु, सोने, चांदी, गहना, फैक्ट्री, मकान, हीरे, ज्वेलर आदि कुछ नहीं ले जाते हैं। उसके साथ कर्म जाते हैं, उसके साथ पुण्य जाते हैं। तो उसी पुण्य के अनुसार उसको फल की प्राप्ति होती है, उस योनि की प्राप्ति होती है। तो जब उस योनि में जाता है तो अच्छे कार्य करना चाहिए, चाहे किसी भी योनि में, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो मानव योनि को प्राप्त हो, चाहे वो प्रेत योनि की प्राप्ति हो या पिशाच योनि की प्राप्ति हो। तो जब वह अच्छे कर्म करेगा तो अच्छे योनि में जाएगा, और अच्छे योनि में जाने के बाद वो अपना कार्य कर सकेगा। तो मैं पिशाच योनि की बात कर रहा हूं, तो इनकी साधना किस प्रकार से करनी है वो मैं बता रहा हूं। तो वो सब आपको करना है, और इस साधना को केवल 11 दिन करने हैं। 11 दिनों के बाद से जब आप यह साधना करेंगे तो वहां पे आपको जो प्रक्रिया बताई है, जो अन्य वीडियो में भी बताया गया है, कि आप जब भी प्रवेश करें, हमारी साधना 3 जगहों पे आप कर सकते हैं। चाहे आप खंडर में, जंगल में, शमशान में, ये 3 जगहों पर कभी भी कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कहां सेटिस्फाइड हो सकते हैं, कहां आप कर सकते हैं। तो वैसे स्थान की चुनाव आपको करनी है। मेरा बंधन नहीं होता है कि आप फलानी जगह ही करो, शमशान में ही करो। कुछ ऐसे साधनाएं हैं जिसमें आपको उसी स्थान पर बैठकर करना होता है, जैसे शमशान में तो शमशान में। तो कुछ ऐसी साधनाएं होती हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो करना क्या है, आपको सबसे पहली बात वहाँ साफ सफाई कर लें। साफ सफाई करने के बाद से आपको आसन लेने हैं, घेरा लगाना है, शरीर कीलन करना है, 10 दिशाओं का बंधन करना है कुछ समय के लिए, जब तक आपकी साधना चलेगी तब तक। और फिर आपको वहाँ पे जो मूल मंत्र का है, मूल मंत्र का आपको केवल 2 घंटे आपको लगातार जप करनी है। आप 11 बजे से 3 बजे तक कभी भी आप इस साधना को संपन्न कर सकते हो, लेकिन समय का चुनाव अनिवार्य है। अगर आपने 10 बजे बैठा है तो 10 बजे ही बैठना है, दूसरे दिन, तीसरे दिन। 5 मिनट 6 मिनट का कोई अंतर नहीं होता है, लेकिन कोशिश करें कि प्रत्येक दिन उसी समय में बैठें। इस साधना को आप 11 बजे के बाद ही करें तो उचित रहेगा। तो इसी प्रकार से आपको करना है 11 दिनों तक। पहले दिन, दूसरे दिन, चौथे दिन से इसमें आपको अनुभव होना शुरू हो जाएंगे। मंत्र आपको 2 घंटे केवल पढ़ने हैं। इसमें कोई माला का विधान नहीं है, ना ही कुछ है। केवल 2 घंटे आपको मंत्र जप करने हैं, और जब वो पूर्ण हो जाए तो उन्हें क्षमा मांगकर उठ जाइए और फिर अपने स्थान को चले जाइए। उस वस्तु को उसी पेड़ के किनारे ऊपर वाली साइड पर रख देना है उठाकर। फिर दूसरे दिन आना है, दूसरे दिन आकर अच्छे तरीके से जो जैसे प्रक्रिया बताई जाएगी उस प्रकार से करना है। जब चौथे दिन होंगे तो आपको अनुभव होंगे कि कुछ हमारे आसपास गुजर रहा है। 5वें दिन, 6ठे दिन, 7वें दिन और 8वें दिन धुएं की आकृति में दिखना शुरू हो जाएगा, लेकिन बातें वगैरह नहीं होंगी। 9वें दिन कुछ गुर्राने की आवाज सुनाई देंगे। 10वें दिन भयावह स्थिति हो सकती है, और ऐसा नहीं है कि सभी साधक के साथ भयावह स्थिति होती है। बहुत साधक ऐसे हैं कि
उनको कुछ अनुभव नहीं होते हैं, जैसे कि भयावह स्थिति का। सीधे शक्ति सामने दिखती है और उनसे सीधे सीधे वचन ले लेते हैं वो। तो आपको भयभीत नहीं होना है। 9वें दिन, 10वें दिन और 11वें दिन वो 100% आपके सामने खड़ा होगा और आपसे बात करेगा कि आपने क्यों मुझे बुलाया है, तुमने क्यों मुझे बुलाया है। तो यही बहुत बड़ा साधक के लिए समय होता है। अगर उस समय को आप खो देते हो, डर जाते हो, तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो